हेलो एंड शालोम। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं कि आप इस चैनल पर परमेश्वर वचन सुनने के लिए आए हैं, और आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है कि यदि कोई आपको सताए तो क्या करें। हम अपने मसीही जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। खुदावंद कहता है निर्गमन 14:14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। तो दोस्तों, आज हम इस बात को जानेंगे कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़े। मैं आपके बीच में एक वचन लेकर के आता हूँ दूसरे राजाओं की पुस्तक से। यह बात हिजकिया के राज्य की है, जब अशूरी ने हिजकिया राजा के ऊपर हमला किया और हिजकिया घबरा गया क्योंकि अशूरी तादाद पे बहुत ज़्यादा थे। तो देखें हिजकिया ने क्या किया और परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी। मैं आपके बीच एक वचन पढ़ता हूँ, दूसरा राजाओं उसका 18वां अध्याय 36वां वचन। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी नहीं कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। हालेलुया। दोस्तों, आज हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या कहा है कि यदि कोई हमारे पर गलत बात करे, कोई गलत इल्ज़ाम लगाए या हमारे विरोध में कुछ भी करे, तो हमें करना क्या है, हमको चुपचाप रहना है और उसके विरोध में एक भी बात नहीं कहनी है, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा है। राजा कौन? राजा परमेश्वर। यदि हमारे विरुद्ध कुछ गलत हो रहा है, हमको परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तुम चुपचाप रहना और उसके विरोध में एक भी बात ना कहना, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्गमन 14:14 में भी कहा है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हम अपने जीवन में यही गलती कर जाते हैं। हम अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ते हैं। हम परमेश्वर को क्रोध का मौका नहीं देते, जबकि रोमियो अध्याय 12 में भी लिखा गया है, हे प्रियो, तुम बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर देना। लेकिन हम परमेश्वर को क्रोध का अवसर नहीं देते हैं, परंतु स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। और जब हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं तो हम यहाँ भी हारते हैं और परमेश्वर की नज़रों में भी हम हार जाते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमको जो आज्ञा दी है हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको इंकरेज करता हूँ उस वचन से कि आप कभी भी अपनी लड़ाई आप ना लड़ें, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दें। हालेलुया। देखिए, जब राजा हिजकिया ने और उसके लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना कि तुम चुपचाप रहना और उसको कोई भी उत्तर ना देना, तो होता क्या है। अगले वचन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसी के 19वें अध्याय के 35वें वचन में लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को लोग उठे तब देखा कि सब शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। दोस्तों, अशूर की सेना जिससे राजा हिजकिया डर रहा था, परमेश्वर के एक दूत ने रात ही रात उन सबको मार डाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी कि तुम चुपचाप रहना और उसके विरुद्ध एक भी बात ना कहना। यदि हम अपने विरोधियों के सामने चुपचाप रहेंगे, उनके अपराधों को, उनकी बुराइयों को सह लेंगे, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि हमारा और आपका परमेश्वर यहोवा स्वयं आपके लिए लड़ेगा। अपने दूतों को भेजेगा कि वह तुम्हारे विरुद्ध उठने वाले हर हाथ को वहीं की वहीं रोक दे, क्योंकि इसका वचन कहता है कि कोई अस्त्र या शस्त्र तेरे विरुद्ध सफल ना होने पाएगा। वह स्वयं आपकी ढाल बन जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। जो परमेश्वर ने कहा है हम उसकी आज्ञा को मानें। लेकिन हम अपने जीवन में अक्सर ये गलती करते हैं, जो कार्य हमको परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, हम उन कार्यों को ना करके परंतु परमेश्वर के कार्यों को करने लग जाते हैं। हम वो कार्य नहीं करते जो हमें करने हैं, हम उन कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर को करने हैं। मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, आप परमेश्वर का कार्य करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो उनको आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है कि आप उनका कार्य करें। आप वो कार्य करें जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आप उसके वचन पर चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें। किसका न्याय करना है, किसको दंड देना है, किसके साथ क्या करना है, ये परमेश्वर का कार्य है, हमारा और तुम्हारा नहीं।
तो अब ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के कार्य को छोड़ करके अपने कार्य पर चलें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा जब ही होगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि वचन को सुनने वाला धर्मी नहीं परंतु वचन पर चलने वाला धर्मी ठहराया जाएगा। दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि हम धर्मी ठहराए जाएं तो ज़रूरी है कि वचन को माने, उस पर चलें। तो मैं आपको एक बार फिर से इंकरेज करता हूँ कि आप चुपचाप रहें और अपनी लड़ाई स्वयं ना लड़ें परंतु परमेश्वर को ही क्रोध का अवसर दें। और जब वह आपके लिए लड़ेगा तो आपकी जीत 110% होगी, मतलब 1000% होगी। उसको मैं गिन नहीं सकता कि कितने परसेंट होगी, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी नहीं ठहर सकता। जब वो आपके लिए लड़ेगा तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन यदि आप स्वयं अपने लिए लड़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतेंगे, आप हार भी सकते हैं। और यहाँ आप भले ही जीत भी जाएं लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में हार जाएंगे। यदि आपको उसके राज्य में प्रवेश करना है तो ज़रूरी है कि आप उसकी बातों को मानें, आप उसकी आज्ञाओं पर चलें और अपनी लड़ाई स्वयं ना लड़के परमेश्वर को क्रोध का अवसर दें, क्योंकि लिखा है कि न्याय करना परमेश्वर का काम है, वही बदला लेगा और फिर न्याय धर्म के अनुसार होगा। तो दोस्तों इन सभी बातों में परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की।